दोस्तों आज इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि हम आज चांद पर पहुंच गए। मार्स सूरज पर बहुत सारे मिशन लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये सब इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन आज अगर हम मल्टीप्लैनेटरी हो गए तो ताज्जुब नहीं होगा। जैसे एक क्रिएचर का अंत हुआ यानी डायनासोर का अंत हुआ और कुछ समय बाद दूसरे क्रिएचर यानी हम इंसान पैदा हुए। हमने बहुत सारी तरक्की कर ली, पर क्या आपने कभी सोचा है क्या यूनिवर्स कभी पैदा हुआ था? अगर हुआ है तो इसका अंत कब होगा? क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना, जो जन्म लेता है उसका अंत भी होता है। तो क्या यूनिवर्स का भी अंत है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों हम इसे साइंटिफिक नजरिए से समझेंगे, पर हमारे वेदों तथा पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। हमारे ऋग्वेद में हमें बताया गया है हमारी सृष्टि आदिकाल में ना सत थी, ना असत थी, ना वायु थी, ना आकाश था, ना मृत्यु थी, ना अमर थी, ना रात था, ना दिन था। उस वक्त सिर्फ वही था जो वायु रहित स्थिति में सांस ले रहा था। और अगर बात की जाए शिव पुराण की तो उसमें बताया गया है ध्वनि और प्रकाश के मिलन से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन ये तो बात हो गई वेदों तथा पुराणों पर। हमारा साइंस क्या कहता है? साइंस की भी बहुत सारी थ्योरी है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है द थ्योरी ऑफ बिग बैंग, जिसके अनुसार एक सॉलिड पार्टिकल था जिसके अंदर हीट निर्माण हुई और वो ब्लास्ट हो गया। ये पार्टिकल बहुत ही कॉम्पैक्ट था जो ब्लास्ट के बाद एक्सपांड होने लगा और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये ब्लास्ट करीब 13.77 बिलियन सालों पहले हुआ था और तभी से शुरू होता है हमारे ब्रह्मांड का एक्सपांशन। और ये एक्सपांशन होता रहता है। उस पार्टिकल में जो भी मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं और एक्सपांड होते रहते, और यही मॉलिक्यूल आगे जाकर स्टार और प्लैनेट बनते हैं। और इन्हीं में से एक है हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल। अगर साइंटिस्ट की माने तो हमारी पृथ्वी करीब 4.5 बिलियन सालों पुरानी है, जो पहले एक आग का गोला थी। लेकिन तब तो यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं था जितना आज है, क्योंकि यूनिवर्स तो हर पल एक्सटेंड हो रहा है। तो तब बहुत सारे एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी से टकराते थे। अगर कुछ साइंटिफिक थ्योरी की माने तो हमारी पृथ्वी जो पहले आग का गोला थी, जिसे नेबुलस कहा जाता है, उस पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये एलिमेंट मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मौजूद थे, जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर और तूफानों की वजह से रिएक्शन होने लगी और मीथेन से हाइड्रोजन टूटने लगे, और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दूर होने लगे और हाइड्रोजन से मिलने लगे जो गैसेस फॉर्म में थे। फिर H2O मॉलिक्यूल तैयार होने लगे जो गैसेस फॉर्म में थे। बाद में ये मॉलिक्यूल ठंडे होकर बारिश होने लगी और हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी। और इन्हीं मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से पहली सेल बनी, जो मल्टीप्लाई होते होते 230 मिलियन सालों पहले डायनासोर जैसे बड़े क्रिएचर तक बना गए और करीब 2.5 मिलियन सालों पहले हमारे पूर्वजों को बना गए। और तो और दोस्तों हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपांड हो रहा है, लेकिन जब ये अपनी एक्सट्रीम एक्सपेंशन तक पहुंच जाएगा तब ये वापस कॉम्पैक्ट होने लगे और वापस वही छोटा सा पार्टिकल बनेगा जो पहले था। ये साइंटिस्ट का मानना है। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? क्या हमारा ब्रह्मांड पैदा हुआ था या नहीं? क्या इसका अंत है? कमेंट कर जरूर बताएं अपनी राय। थैंक यू सो मच।